हॉलीवुड और सुपर हीरो से रिलेटेड कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नडी न्यूज। सबसे पहले आ जाते हैं सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। तो नेक्स्ट वीक सैन डिएगो कॉमिक कॉन होने वाला है और इसका जो मार्वल का पैनल होने वाला है उसका एग्जैक्ट डेट एंड टाइम रिवील कर दिया गया है। ये इवेंट वहां के टाइम से 27 जुलाई को 6 बजे शाम में होगी, लेकिन अगर इंडियन टाइमिंग के हिसाब से बात करें तो सुबह 6:30 बजे 28 तारीख को, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग आपको सारे अपडेट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इस इवेंट में एक्सपेक्टेड है कि मार्वल अपनी पूरी नई स्लेट को रिवील करेगा, जिसमें नए नए रिलीज डेट होंगी और मूवी के कई सारे नए टाइटल्स भी रिवील किए जाएंगे। और हाँ, ये भी एक्सपेक्टेड है कि इसमें फर्स्ट टीजर मिल सकता है, टीजर ट्रेलर मिल सकता है अपकमिंग थंडरबोल्ट्स की मूवी का। साथ ही फैंटास्टिक फोर और अवेंजर्स जैसी मूवीज के कई सारे अपडेट्स भी हमें यहाँ मिलने वाले हैं। तो भाई हर साल की तरह जितने भी अपडेट्स आएंगे मैं पर्सनली कवर करूंगा ही, वो सब मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे पता है कि तुम में से बहुत लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, सही बोल रहा हूँ, पाप लगेगा। इसके बाद आगे बढ़े तो है एक मेजर कंट्रोवर्सी। तो आपने अगर मार्वल इंडिया का चैनल नोटिस किया होगा तो उन्होंने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का जो हिंदी डब ट्रेलर था उसको डिलीट कर दिया है। कई लोग इसका रीजन पूछ रहे थे और कई लोगों को अभी तक पता भी नहीं है। तो देखो मैं समझाता हूँ हुआ क्या है। तो ये ट्रेलर जब रिलीज किया गया था तो उसके एक फ्रेम में इंडिया का मैप दिख रहा था, जो कि इन्होंने गलत दिखा दिया था। अब देखो इंटरनेशनल ट्रेलर में ये बात समझ में भी आती है, क्योंकि भाई अगर आप ज्योग्राफी समझते होगे तो हाँ, इंटरनेशनली हर कंट्री अपने अकॉर्डिंग हर कंट्रीज का मैप कंसीडर करता है। अभी रिसेंटली जब मैं वियतनाम भी गया था तो वहां जो इंडिया के मैप्स वहां मिल रहे थे लोकली, वो भी बहुत अलग थे। बट देखो इशू तब होती है कि जब आप इंडिया में हिंदी डब करके इतनी बड़ी मार्केट के सामने ट्रेलर रखते हो और वहां भी वो ट्रेलर का मिस्टेक कर देते हो, तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। मतलब एक तरह से आपकी पूरी टीम इंडियन है, उसकी मार्केटिंग इंडियन टीम कर रही है इंडिया में, और इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, उसके बाद भी इतना मेजर मिस्टेक इनकी तरफ से नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी इन्होंने वो मिस्टेक रियलाइज कर लिया है और ट्रेलर डिलीट किया जा चुका है, विच मीन्स कि अब अपडेटेड ट्रेलर जब भी रिलीज किया जाएगा या मूवी जब भी रिलीज की जाएगी तो ये इशू उसमें फिक्स कर दिया जाएगा। बट हाँ, मैं फिर भी बोलूंगा कि आगे से इनको फिर से केयरफुल होना चाहिए। इसके बाद इस वीक रिलीज हुए प्रोजेक्ट्स में आए तो सबसे पहले था द बॉयज का सीजन 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, इसका सीजन फिनाले आ चुका है और इसी के साथ ये कुछ नए ऑफिशियल पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं जो कि एग्जैक्टली कॉमिक बुक के पैनल के जैसे हैं। और हाँ, ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि इसका जो नेक्स्ट सीजन होगा, सीजन 5 होगा, वो द बॉयज का फाइनल सीजन होगा, लास्ट सीजन होगा और उसमें अभी राइटिंग का काम चल रहा है। वो सीजन भी 8 एपिसोड का होने वाला है और इसकी फिल्मिंग जो है वो इसी साल नवंबर में स्टार्ट हो जाएगी और बॉयज के सीजन 5 नवंबर 2026 में रिलीज किया जाएगा। तो हाँ, अभी बहुत टाइम है। और इसके बाद अभी थिएटर्स में लगी हुई है ट्विस्टर्स, जो कि इस वीक ही रिलीज हुई है। अगर रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो 78% क्रिटिक्स ने इस मूवी को पसंद किया है और 92% ऑडियंस ने। मतलब हाँ, ये मूवी ऑडियंस बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है। अगर इस मूवी की कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने ऑलरेडी, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक $50 मिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है, जो कि काफी तगड़ा जा रहा है। मैं गया था ये मूवी देखने, देख ही नहीं पाया क्योंकि पूरा का पूरा शो ही कैंसिल कर दिया, एक भी टिकट नहीं बिके थे। पर हाँ, आप क्या कर सकते हैं, जब OTT पे आएगी ये मूवी देख लूंगा। वैसे हाँ, इसके बाद एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, रूसो ब्रदर्स का कम बैक हो रहा है। कम बैक मतलब उनके वापस आने के चांसेस बढ़ गए हैं, कुछ और मत समझना। तो हाँ, रिसेंटली द हॉलीवुड रिपोर्टर की तरफ से एक्सक्लूसिवली क्लियरली ये मेंशन किया गया कि रूसो ब्रदर्स मार्वल स्टूडियोज के साथ अर्ली टॉक्स में हैं अवेंजर्स 5 और अवेंजर्स 6 को डायरेक्ट करने के लिए। मतलब अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स हो सकता है कि ये दोनों ही डायरेक्ट करें। आपको पता ही होगा कि विंटर सोल्जर, सिविल वॉर, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, अवेंजर्स एंड गेम जैसी मूवीज को इन्होंने डायरेक्ट किया है, जो कि क्रिटिक्स एंड ऑडियंस दोनों को ही बहुत ज्यादा पसंद है। तो हाँ, अगर ये न्यूज सही हुई, डिस्कशन आगे बढ़ा, रूसो ब्रदर्स एग्री कर गए, तो भाई मार्वल फैंस की उम्मीद नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। वैसे हाँ, इसी न्यूज के बारे में इवन केविन फाइगी से डायरेक्टली एक इंटरव्यू में पूछा गया, जिस पर उन्होंने ऑब्वियसली अभी क्लियर रिस्पांस तो देंगे नहीं, तो उन्होंने बोला है कि लास्ट वीक कोई और था, किसी और डायरेक्टर से बात चल रही थी, इस वीक किसी और डायरेक्टर से बात चल रही है, तो वो अभी कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं कि एवेंजर्स की अपकमिंग मूवीज को कौन डायरेक्ट करेगा। एक तरह से उन्होंने ना ही हाँ बोला है ना ही ना बोला है, तो हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग कमेंट में बताना कि क्या आप लोग रूसो ब्रदर्स का रिटर्न MCU में देखना चाहते हो या नहीं। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले तो यार सबसे छोटा और सबसे मेजर अपडेट है RDJ का रिटर्न, जो कि लगभग हर तीसरे वीक होते ही रहता है। तो इस वीक भी ऐसी एक अपडेट आई जिसके अकॉर्डिंग RDJ का रिटर्न होने वाला है, लेकिन एज टोनी स्टार्क, एज आयरन मैन नहीं, बल्कि एज डॉक्टर डूम। पर हाँ, ये एक रूमर है, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है और जेफ स्नाइडर की तरफ से है। तो हाँ, हो सकता है कि ये बात सही भी हो, गलत भी हो, लेकिन मैं बोलूंगा कि जब तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हो जाए आप लोग नहीं मानना कोई भी न्यूज।
जब तक ये र्यूमर है तो र्यूमर ही रहने दो, जैसे ही कंफर्म होगा मैं आपको बता ही दूंगा, क्योंकि सेम यही न्यूज इवन 2 साल पहले भी आई थी और मैंने नडी न्यूज में कवर भी किया था। तो ऐसा होगा या नहीं ये कुछ साल बाद ही पता चलेगा। देन इसके बाद आगे बढ़े तो जैक क्वाड को आप लोग जानती होंगे, जो कि द बॉयज की सीरीज में ह्यूई का कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो उन्होंने रिवील किया कि जो अपकमिंग सुपरमैन की मूवी आने वाली है जिसमें डेविड कॉर्नस्वेट को कास्ट किया गया है, उसमें सुपरमैन के रोल के लिए इवन उन्होंने भी ऑडिशन दिया था बट रिजेक्ट हो गए थे। आपको पता नहीं तो बता दूं कि एनिमेटेड सीरीज में सुपरमैन को आवाज वो खुद ही देते हैं, बट लाइव एक्शन में सुपरमैन को प्ले करना और उसको आवाज देना दो बहुत ही अलग बातें हैं। देन आपको पता ही होगा कि इस वीक एमी अवार्ड्स का नॉमिनेशन रिवील किया गया, जिसमें शोगन जो सीरीज थी उसको सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस मिले हैं। इन टोटल इस सीरीज को 25 नॉमिनेशन मिले और सेकंड नंबर पे 23 नॉमिनेशंस के साथ द बेयर रही। और शोगन कितनी पॉपुलर हुई थी, कितना ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था, सब तो जानती ही हैं। और इवन इसका सीजन 2 भी आने वाला है। शोगन की सीजन 2 की फिल्मिंग अर्ली 2025 से स्टार्ट कर दी जाएगी। फिल्मिंग और सीक्वल की बात हो ही रही है तो मेगन सब ने देखा ही होगा, बहुत ही क्रीपी मूवी थी मैं कह सकता हूं। तो हाँ, उसका सीक्वल भी बनने वाला है और उसकी फिल्मिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इसका सीक्वल जून 2027 में रिलीज किया जाएगा। फिर इसके बाद यहीं पर टोटल फिल्म्स की तरफ से आया था ऑल अलोंग का ये एक ऑफिशियल स्टिल इमेज रिलीज किया गया। और स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन फिनाले की फिल्मिंग अभी चल रही है, सबको पता ही होगा। तो उसके बिहाइंड द सीन का एक पूरा वीडियो रिलीज किया गया और नेटफ्लिक्स की तरफ से ये भी कंफर्म कर दिया गया कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन फिनाले नेक्स्ट ईयर रिलीज की जाएगी। ऑफिशियल मंथ या डेट अभी रिवील नहीं हुआ है। इसके बाद हाउस ऑफ द ड्रैगन भी काफी सही चल रहा है और सिर्फ 3 एपिसोड इसके आने बचे हैं, तो उसके रन टाइम को रिवील कर दिया गया। एपिसोड 6 इसका 70 मिनट्स का होने वाला है, एपिसोड 7 67 मिनट्स का और एपिसोड 8 73 मिनट्स का। मैं फिर से रिकमेंड करूंगा, अगर आप ये सीरीज नहीं देखे हो तो भाई देखना स्टार्ट कर दो। इतने ड्रैगन्स आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने तो इसके पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें इंटरेस्टेड हो तो वो देख लेना। इसके बाद केविन फाइगी से रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछा गया कि एक्समैन की जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स रहेंगे उसमें क्या एक्सपेक्टेशन ऑडियंस ले सकती है, मतलब ऑडियंस का क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। जिसपे केविन फाइगी ने बोला है कि ऑडियंस को बस यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उन्हें एक्समैन के कई कैरेक्टर्स एक साथ एक ही प्रोजेक्ट में देखने को मिलने वाले हैं। उनमें से कुछ ऐसा ग्रुप होगा जो कि उन्होंने पहले देखा होगा और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के ग्रुप भी देखने को मिलेंगे जो कि बिल्कुल नए होंगे। एक्समैन की मूवीज पे भी काम अभी प्रोग्रेस में है। इसके बाद इवन स्पाइडरमैन 4 को लेकर भी उन्होंने अपडेट दिया और रिवील किया कि राइटर्स जो हैं उसके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अभी लिख रहे हैं और जल्द ही राइटर्स एक अर्ली ड्राफ्ट उनको सबमिट करने वाले हैं। मतलब हाँ, इस पे भी बढ़िया काम चल रही है। और इसी के बाद आता है मून नाइट सीजन 2, जो कि बहुत ही यूनिक सीरीज थी, सब इसको बहुत ज्यादा पसंद किए, तो ऑब्वियसली इसकी सीक्वल का तो वेट करेंगे ही। तो हाँ, सीजन 2 को लेकर ये रिवील हुआ है कि हाँ इस पे काम चल रहा है, लेकिन इसके बारे में और कोई डिटेल्स नहीं दिए गए। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आ जाते हैं इस वीक रिलीज हुए कुछ नए ट्रेलर्स पे, जहां सबसे पहले तो डेडपूल का फाइनल ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसमें कई सारे मे बी डिटेल्स रिवील किए होंगे। पर्सनली मैं ट्रेलर नहीं देख रहा, डायरेक्ट मूवी देखूंगा, इसलिए मैंने ब्रेकडाउन भी नहीं किया। भाई मुझे भी तो एंजॉय करना है मूवी, ब्रेकडाउन करूंगा तो पूरी स्टोरी मेरे लिए भी रिवील हो जाएगी। तो हाँ, अगर आपको स्पॉयलर्स मैटर नहीं करता तो आप लोग बिंदास वो ट्रेलर देख सकते हो, पर्सनली मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। एंड वैसे भी इस वीक कई सारे डिटेल्स डेडपूल को लेकर निकल रहे थे, मैंने प्रेफर किया कि भाई अभी शेयर नहीं करूं, क्योंकि 3-4 ही दिन बचे मूवी रिलीज होने में। तो अभी मार्केटिंग के नाम पर बस स्पॉयलर्स ही रिवील हो रहे हैं, तो वो शेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता। पर हाँ, डेडपूल एंड वुल्वरीन का ये पूरा एक म्यूजिक का लिस्ट, जो सॉन्ग्स यूज हुए हैं वो रिलीज कर दिया गया है, सर्च करके बिंदास आप सुन सकते हो। और हाँ, सुपरमैन एंड लुइस के फाइनल सीजन का ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, एक छोटा सा टीजर भी रिवील हुआ है, पर इसका पूरा ट्रेलर सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रिवील होगा। और ड्यून यूनिवर्स की जो प्रीक्वल सीरीज आने वाली है ड्यून प्रोफेसी, उसका भी ऑफिशियल टीजर ट्रेलर रिवील कर दिया गया है, जिसमें हमें तबू का फर्स्ट लुक भी मिल गया। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स, होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। इफ हाँ तो वीडियो लाइक एंड शेयर कर देना। और भाई नेक्स्ट वीक डेडपूल तो रिलीज हो ही रही है, तो उसके ब्रेकडाउन्स, रिव्यू सब मैं करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वुल्वरीन के अल्टरनेट वर्जन्स, उनके वेरिएंट्स के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और ड्यून का पूरा यूनिवर्स समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।